वीर तो था ही, महान तब बना जब सब कुछ छोड़ दिया। रिंकू सिंह राजपूत से वीर महान और फिर वीर महान से महारानी शरण बनने तक की एक अद्भुत गाथा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की यह कविता रिंकू सिंह राजपूत के जीवन को चरित्रार्थ करती है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक छोटे से कस्बे गोपीगंज में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और खेतों की मिट्टी की महक से होती है, वहीं 8 जून 1988 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था रिंकू सिंह। ना कोई भविष्य की गारंटी, ना कोई बड़ा सपना, बस एक साधारण ट्रक ड्राइवर के घर में उनका जन्म हुआ था। घर के नाम पर केवल एक कमरा था। जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। माता पिता मेहनतकश थे, दिन रात काम करके जैसे तैसे परिवार का खर्च चलाते थे। घर में कुल 8 भाई बहन थे। रिंकू सिंह इनमें सबसे छोटे थे। अभाव ही जीवन का पहला शिक्षक था। बचपन खेल में नहीं बीता, बचपन जिम्मेदारियों में बीता। कभी पेट भर खाना नहीं, कभी पूरे कपड़े नहीं, लेकिन जिस चीज की कमी नहीं थी वह थी शरीर की ताकत और मन की मनहा शक्ति। काम करना और भारी बोझ उठाना। पिता बड़ी मेहनत से सभी भाई बहनों को पढ़ाते थे। देहाती जीवन की कठोरता यही उनका व्यायाम था और यही उनकी ट्रेनिंग। बस एक ही जिद थी, अपने बूढ़े बाप को अब रिटायर करना है, उनकी जिम्मेदारियों को खुद निभाना है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते रिंकू सिंह का शरीर एक अखाड़ा बन चुका था। बिना जिम, बिना कोच, बिना सुविधा, केवल श्रम और तपस्या से गढ़ा हुआ शरीर स्थानीय कुश्तियों में नाम होने लगा। लोग हैरान थे कि ये लड़का पत्थर नहीं जैसे भाग्य उठाता है। और फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना गोपीगंज की गलियों ने कभी नहीं की थी। बचपन में भाला फेंक और क्रिकेट के शौकीन थे। उन्होंने जूनियर नेशनल लेवल पर भाला फेंक में मेडल भी जीते थे। सबसे बड़ा बदलाव जब आया जब इन्होंने भारत में ही हो रही अमेरिका की प्रतियोगिता द $1 मिलियन आर्म में भाग लिया। रिंकू सिंह जेब में मात्र 20 रुपए लेकर पैसेंजर ट्रेन से प्रतियोगिता में भाग लेने लखनऊ से दिल्ली गए। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार था $1 मिलियन। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के लोग सम्मिलित होने आते हैं। रिंकू सिंह को पता था कि ये वही मौका है जिससे वे अपने पिता के दुखों का अंत करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। रिंकू सिंह अपनी पूरी जान लगाकर 40,000 लोगों को पीछे छोड़कर प्रतियोगिता जीत लेते हैं और प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने वाले पहले भारतीय बनते हैं। इस प्रतियोगिता को जीतने से इनको $1 मिलियन तो मिलते ही हैं, साथ ही मिलता है अमेरिकन बेसबॉल टीम में खिलाड़ी बनने का मौका। इनाम में मिली रकम इतनी बड़ी थी, इसका सपना भी परिवार में कभी किसी ने नहीं देखा था। और अमेरिका की पीटर्सबर्ग पायरेट्स टीम में चयन किया गया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन पिताजी रिंकू सिंह को अमेरिका भेजने पर राजी नहीं थे। परंतु बेटे की उपलब्धियां देखकर उन्होंने भी हामी भर दी। रिंकू सिंह भारत से निकलकर अमेरिका पहुंच गया, जहां चमक थी, शोहरत थी, बड़े स्टेज थे। सन 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वयं इनसे भेंट कर इनकी तारीफ की। उनके इस असाधारण सफर पर सन 2014 में डिज्नी ने $1 मिलियन आर्म नाम की एक फिल्म भी बनी। ये फिल्म रिंकू सिंह राजपूत के जीवन पर बनी हुई एक ऐसी फिल्म थी। इसमें यह बतलाया गया था कि कैसे एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे सच्चा और सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। सन 2015 में कुछ ऐसा हुआ कि उनके एक गंभीर चोट के कारण उनको बेसबॉल टीम से बाहर आना पड़ा। 2015 में इस बेसबॉल टीम से नाता तो टूट गया, लेकिन उसके पश्चात सन 2018 में इन्हें WWE रेसलिंग से ऑफर आया।
वहीं से इनको एक नई पहचान मिली और एक नया नाम, वीर महान। अब रिंकू सिंह राजपूत वीर महान बन चुका था। अब वीर महान वे व्यक्ति बन चुका था जिसके पास बेशुमार दौलत थी, शोहरत थी, नाम इतना चर्चित कि देश विदेश के कोने कोने में इनका नाम लगभग सभी जानते थे। लेकिन रिंकू सिंह के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे इनका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। तालियों के शोर में आत्मा की आवाज दब रही थी। रिंग में जीत होती थी लेकिन मन हारता था। रातों में नींद नहीं, दिल में खालीपन, शरीर मजबूत था लेकिन आत्मा थक चुकी थी। पैसा था पर शांति नहीं थी, नाम था, संतोष नहीं था। और धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि जिस संसार को हम जीत समझते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ी हार बन जाता है। स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक दबाव और आंतरिक असंतोष ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। और वे वीर जो दुनिया से लड़ रहा था, पहले मांसाहारी रिंकू सिंह राजपूत आज पूरी तरह से वेजिटेरियन बन चुका था। लेकिन अब अपने मन से ही वे हारने लगा था। तब जीवन ने एक और मोड़ लिया। रिंकू सिंह राजपूत का झुकाव अब अध्यात्म की ओर पूर्णतः बढ़ चुका था। रिंकू सिंह बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। पहले मांसाहारी जरूर थे लेकिन अब पूर्णतः शाकाहारी हो चुके थे। उनका कहना था कि जब मैं मांसाहारी था तब मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था और जब से मैं शाकाहारी बना मेरे परफॉर्मेंस में काफी बदलाव आया। आध्यात्म की ओर झुकाव ने उन्हें सत्संग की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने रेसलिंग की दुनिया से दूरी बनाई, अमेरिका छोड़ा और भारत लौट आए। क्योंकि जब मन हार जाता है तब आत्मा अपने घर की राह खोजती है और यही खोज उन्हें ले आई वृंदावन, उस भूमि पर जहां सांस सांस में राधा नाम है, जहां पत्थर भी बोलते हैं और मौन भी शिक्षा देता है। एक बार सपने में पूज्य महाराज जी ने इनको दर्शन दिए और नाम प्रदान किया। इसके पश्चात इनका मन वृंदावन की ओर झुक गया। इसके बाद उनकी तीव्र इच्छा पूज्य महाराज जी से मिलने की होने लगी और इसीलिए वे वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। वृंदावन में उन्हें पूज्य श्री महाराज जी का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, नाम स्मरण मिला और पहली बार जीवन में वे शांति मिली जो ना डॉलर दे सके, ना शोहरत, ना ताकत। यहाँ ना कोई रिंग थी, ना कैमरे, ना तालियां। पूज्य महाराज जी से इन्होंने अपनी पहली ही मुलाकात में सवाल किया कि मैं अमेरिका में रहूं या भारत आ जाऊं। पूज्य महाराज जी ने इनसे कहा कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वे हर जगह हैं, लेकिन जो बात अपने भारतवर्ष में है वे कहीं नहीं। यहाँ प्रभु ने जन्म लिया है, माटी खाई है, लीलाएं की हैं, तो यहाँ की बात अलग है। यहाँ केवल भक्ति है, सेवा है और शरणागति है। महाराज जी ने आपको बताया कि जहाँ भी रहो सत्य पर चलो, अच्छी चीजों को अपनाओ और बुरी चीजों से कोसों दूर रहो। उसके बाद भी यदि तुम्हें लगता है कि मैं अमेरिका में रहकर भक्ति नहीं कर पाऊंगा तो भारत लौट आओ। वीर महान कहते हैं कि मेरा तो मन है कि मैं आपके चरणों में भारत लौट आऊं। इस पर पूज्य महाराज जी हंसते हुए कहते हैं कि आप तो देश की शान बढ़ा रहे हो, ऐसे ही बढ़ाते रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, अपने आप को और बलशाली बनाओ और जब लगे कि मन भर गया है तो आ जाओ, कर लेते हैं। मित्रों, ये कहानी नहीं, यह एक यात्रा है। ये कहानी उस वीर की है जिसने अपने आप को वास्तव में महान बना दिया, अपने आप को श्री जी का दास बनाकर, अपने आप को ऐसे गुरु को समर्पित करके जिसके समर्पण के लिए दुनिया ख्वाहिश रखती है। वीर महान की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में, इस चकाचौंध में आगे भागते चले जा रहे हैं। क्या उसका कुछ मतलब भी है? क्या कुछ अर्थ हमारे जीवन में निकलेगा? क्या उससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे? क्या हम ऐसी भेड़ चाल में फंस गए हैं जिससे कि निकलना हमारे लिए दुर्लभ हो गया है? रिंकू सिंह ने उस सत्य को समझा जिसको समझने में लोग सारा जीवन लगा देते हैं और समझ नहीं पाते कि जीवन का मूलधन धन से नहीं, दिशा से तय होता है। जब रिंकू सिंह पूज्य महाराज जी के पास आए तब उनका एक ही बंधन था, उनके पिताजी, और ये बंधन भी
तब टूट गया जब जनवरी 2023 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। बस तभी रिंकू सिंह ने फैसला किया कि मैंने अपने पिताजी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए सब कुछ किया। अब वही नहीं रहे तो अब ये मेरा जीवन मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित है। और वहीं से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और बन गए महारानी शरण। मित्रों, करोड़पति होकर भी उन्होंने साधारण जीवन चुना। अधिकार नहीं बल्कि दासत्व मांगा, दिखावा नहीं बल्कि विनम्रता अपनाई। और आज भदोही के गोपीगंज में जन्मा यह बालक संसार में भले ही वीर महान रहा हो, लेकिन वृंदावन की गलियों में वह केवल एक साधक है जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ जताए भजन करता है, सेवा करता है और ये सिखाता है कि पैसा सुख दे सकता है पर शांति नहीं, सफलता ऊंचाई दे सकती है पर अर्थ नहीं। और जो व्यक्ति संसार छोड़कर भगवान को चुन ले वही वास्तव में जीवन की सच्चाई को पा लेता है। यही कारण है कि आज जब हम वीर महान की कहानी सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये कहानी केवल एक रेसलर की नहीं है, यह उस आत्मा की कहानी है जिसने संसार जीतने के बाद स्वयं को जीत लिया। मित्रों, वीर महान की ये कथा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमें ये वास्तविक सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो व्यक्ति ऊंचाइयों की इतनी बुलंदियों पर पहुंच गया, जिसके पास धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेबैरागी कैसे बन गया? भगवान को प्राप्त करने की लालसा उसके अंदर कहां से आ गई? उसे ऐसा क्यों लगा कि ये रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं है? और जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है तो फिर हम लोग क्या है? हमें भी रिंकू सिंह राजपूत के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? रिंकू सिंह राजपूत की जीवन की आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री तहारी वंश।